हकीम लोग बताते हैं कि मक्खन खाने से चेहरे पे रौनक रहती। मैंने बहुत खाया है ये। तभी तो आलू पूड़ी लग रहे हैं, छोले भटूरे लग रहे हैं, खस्ता कचौड़ी है। एक पीस टुंडे से है और दो कहीं और से है। आप देखते ही बता सकते हैं या कौन सा है? Last episode I did for Tiki Talk was with dogs at Ikigai Cafe. But there's one thing which I love sometimes a little bit more than even pets and cute puppies is just good food. In today's Tiki Talk episode, we are in Lucknow. Mohammad Usman ji belongs to the flavorful legacy of Tunde Kababi, where an accidental recipe led to a dish which not only melts in your mouth but also ends up making your heart feel full. उस्मान भाई, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ हूँ आज। मेरी फैमिली लखनऊ को बिलोंग करती है, मैं बचपन से यहाँ पे आता हूँ। तो ये बताइए, ये आपके दादाजी ने स्टार्ट किया था? जी हाँ, ये हमारे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था 1905 में। उनका एक हाथ नहीं था, बचपन में जो है वो पतंग उड़ा रहे थे तो उसमें कोठे पर से गिर पड़े थे तो हाथ टूट गया था। उस ज़माने में इतने डॉक्टर नहीं हुआ करते तो हाथ काट दिया गया था। और टुंडे नाम उसी से आता है? उसी से आता है, क्योंकि जब खाने बनते थे हाँ। तो वो हकीमों के मशवरे से खाने बनते थे। अच्छा। और आज भी इसमें जो मसाले पड़ते हैं वो यूनानी टिप है जो डाइजेशन को सही रखता है। मैंने सुना है कि आपके दादाजी ने कोई नवाब तिरंगे दांत नहीं थे, उनका कोई कॉन्टेस्ट जीता था। जी जी। उस स्टोरी के बारे में बताएंगे, क्या हुआ था उससे, क्या क्या चेंज हुआ कबाब में? कबाब में जब वो उनको खिलाया गया कबाब तो वो बड़ा खुश हुए। बूढ़े हो गए दांत तो दांत हो गए कमज़ोर, तो गोश्त तो चबा नहीं सकते। ये कबाब एक ऐसी है कि आप खाएंगे तो बिल्कुल मक्खन की तरह पिघल जाएगा, क्योंकि उस ज़माने में मशीनें नहीं हुआ करती थी, हाथ से कीमा कटता था। तो एक हाथ से उनको इतना जज्बा था, एक हाथ से वो कबाब बनाते थे और अल्लाह ताला ने उनके हाथ में बड़ी सिफत रखी थी। तो हमारी टीम में ना ये सारे यंगस्टर्स हैं, ये हर बार कुछ ना कुछ ऐसा लेके आते हैं जो कि मेरे को मतलब चैलेंज करने के लिए और गेस्ट को भी चैलेंज करने के लिए। तो इस बार क्या है कि इन्होंने कुछ फोटो दी हैं, ये कुछ लखनऊ के खाने की तस्वीरें पर ब्लर की हुई हैं। तो ये समझना ये है क्या, ये तो आप ही को बताना पड़ेगा। लखनऊ का तो मेरे को आइडिया कम है। शाही टुकड़ा है। शाही टुकड़ा, परफेक्ट। दूसरा वाला देखते हैं, ये बास्केट चाट लग रही है क्या? हाँ, बास्केट चाट। ये कबाब कहाँ क्या बता आपके हैं? टुंडे कबाब। टुंडे के? ये तो मिस करना मुश्किल था। आलू पूड़ी लग रहे हैं, छोले भटूरे लग रहे हैं। भटूरे लग रहे हैं। छोले भटूरे नहीं, खस्ता कचौड़ी है। खस्ता कचौड़ी। ये क्या है? मक्खन मलाई लग रहा है, क्योंकि वो भांडी में भी है। भी मक्खन मलाई है उन्होंने। ये मेरी फेवरेट है। अच्छा। और ये हल्की भी होती है, बहुत हल्की। वॉल्यूम काफ़ी लगता है बट होती है हल्की हिस्सा। अब तो पता नहीं है, मगर ये है कि हकीम लोग बताते हैं कि मक्खन खाने से चेहरे पे रौनक रहती। मैंने बहुत खाया है ये। तभी तो ये कुलचा। कुलचा है, निहारी कुलचा। नहारी कुलचा। अच्छा। तो मेरी टीम का ये है ना कि ये लोग मेरे को खाना नॉर्मली खिलाते नहीं रहेगा। अभी मैं देख रहा हूँ ये कुछ कबाब लाए हुआ है, तो इसमें बताना ये है कि ये नॉनवेज है, ये वेज है। एक पीस टुंडे से है और दो कहीं और से है। आप देखते ही बता सकते हैं या कौन सा है? ये वाला है। वो टुंडे से है। जी जी। और इसमें ये वाला, ये वाला, ये वेज वाला है। और आपको विजुअली समझ में आया था? कहीं बिल्कुल टच करके नहीं समझ लेंगे, आप आँख बंद कर देंगे आप भी? हाँ, तो बिल्कुल समझ में। अमेजिंग। आप कब इन्वॉल्व हुए बिजनेस में, किस उम्र में? हम तो 75 में इन्वॉल्व हुए, 50 साल हो गए। आपने बताया बहुत सेलिब्रिटीज़ आए हैं, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार्स। सबसे ज़्यादा दीवाना कौन है आपके हिसाब से? जावेद अख्तर साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में हैं, तो बहुत शौक़ है उनको। और फरहान अख्तर हुए, ये शाहरुख खान हुए, आमिर खान हुए, और अमिताभ बच्चन के वहाँ शादी में भी मैं गया, और राजेश खन्ना के वहाँ, बिल क्लिंटन को यहाँ जब आए थे लखनऊ तो उन्हीं ने भी फरमाइश की। अच्छा, मैंने सुना है कि आप सिर्फ रेस्टोरेंट चलाते नहीं हैं टुंडे कबाब, आप शेफ़ भी हैं, खुद भी कभी कभी पीछे जाके। जी जी। तो ये अभी भी होता है ऐसा? हाँ, मैं कभी कभी हाथ बनाता हूँ कबाब। कि मतलब आपको तो इतना स्टाफ है, क्या मज़ा आता है बनाने बहुत अच्छा लगता है मुझे बनाने, क्योंकि जब तक अगर हम खुद नहीं जानते हैं काम को तो फिर वो आगे थोड़ी दिक्कत होगी। कैन वी हैव द टिक्कीज प्लीज? थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू। सो उस्मान भाई, एक ट्रेडिशन है, क्योंकि इस शो का नाम टिकी टॉक है, हम हर गेस्ट के साथ एक टिक्की शेयर करते हैं। अरे वाह। और जिस भी शहर में जाते हैं वहाँ की जो अच्छी टिक्की होती है वो लाने की कोशिश करते हैं। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा खाएं हमारे साथ और बताएं कि कैसी है टिक्की आपके। बिल्कुल बिल्कुल। पर आपको कुछ भी खिलाने में मेरे को थोड़ा मतलब
अरे नहीं, इसकी चाट होती है, आपको पसंद आएगा, नो प्रॉब्लम। उस्मान भाई, आपका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी जो कहानी है वो ऑलरेडी फेमस है, पर बहुत से नए दर्शकों के पास जाएगी। उनको टुंडे कबाब का से ये नहीं पता लगेगा खाना कितना अच्छा है, पर ये भी कि कहाँ चालू हुआ था, कहाँ से कहाँ बढ़ा। धन्यवाद आपका आने का। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले एक छोटा सा शेर अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं सजता ही रहूँ, सबको मिल सकूँ आसानी से। खुदा मेरे वजूद को इतनी महंगाई न दे, और खुदा करे कि चमन यूं ही बरकरार रहे, और नाम टुंडे कबाबी का बरकरार रहे। वाह वाह वाह, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये बताइए कि लखनऊ में आपका पसंदीदा खाना क्या है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑलवेज फॉर स्नैकेबल कंटेंट।